हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चाहे उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इंजन इज रिटन एज ENIGNE and train is written as NIART. How will level be written in that language? ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के सेक्शन में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस इसमें करनी होती है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा है इंजन, ठीक है, ENGINE, ठीक है। तो बस इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में इसको लिख दिया है। तो यहाँ पे ई पहले हो जाएगा, ठीक है, फिर एन होगा, फिर आई होगा, फिर जी होगा, फिर एन होगा, फिर ई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह देखिए इसमें ट्रेन है TRAIN, तो पहले एन लिख देना है, एन, देन आई, देन ए, देन आर, देन टी, ठीक है। इसी तरह हमारा जो आंसर हो जाएगा, लेवल को कैसे लिखा जाएगा, LEVEL है, तो पहले L होगा, देन E होगा, देन V होगा, देन E होगा, देन L होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी फ्रॉम द लेटर यूज्ड इन द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो आपको वर्ड दे रखा है, इनके लेटर का यूज़ करके हम लोग कौन कौन सा वर्ड गिवन ऑप्शन में नहीं बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है RHYTHMIZING, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। देखिए माइटी यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग MIGHTY, तो पहला तो हो जाएगा, पहला हमारा आंसर नहीं होगा। देन राइमिंग है, तो राइमिंग भी हो जाएगा, RHYMING, ये भी हो जाएगा। देन हायरिंग भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे HIRNG, यहाँ पे HIRING। जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हम लोग का है अथिंग, ये नहीं हम लोग लिख सकते क्योंकि ए है ही नहीं। इसमें देख लीजिए ए अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द 2 वर्ड्स इन द वर्ड पेयर गिवन बिलो आर रिलेटेड इन अ सर्टेन वे। यहाँ पे जो पेयर दे रखा है ये जो है रिलेटेड है। इसी तरह आपको देखना है, 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से ऐसा ही कौन से पेयर होंगे जो रिलेटेड होंगे। एनालॉजी का ये क्वेश्चन है। देखिए दे रखा है एक्सरसाइज फिटनेस। देखिए जिस तरह एक्सरसाइज करने से फिटनेस होती है, उसी तरह यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, प्रैक्टिस से परफेक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे है एक्सरसाइज करने से फिटनेस अच्छी होती है, फिटनेस होता है, बना रहता है। इसी तरह जो है प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है, कंप्लीट द फिगर है। इसमें आपको पैटर्न पहचानना होता है। आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द गिवन पैटर्न, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और एक लास्ट में ये, ठीक है। तो हमारा जो पैटर्न बनने वाला है वो कैसा होगा, ये होगा। ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा है तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, ये होगा, देन यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन है इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें आपको बताना है आउट ऑफ द 5 गिवन फिगर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिगर दे रखे हैं। इसमें आपको बताना है 4 तो एक जैसे हैं, एक जो है अलग है, वो आपको बताना है कि कौन सा है। आउट ऑफ द 5 गिवन फिगर 4 फिगर आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे, 1 फिगर इज़ नॉट लाइक द अदर्स, फाइंड आउट द फिगर विच डज नॉट बिलोंग्स द ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 दे रखे हैं,
ABCDE आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलग है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्लीट द सीरीज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट द सीरीज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको बताना है। यहाँ पे 5 है, 10 है, 13 है, 26 है, 29 है, 58 है, 61 है। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, 122, 144, 68 या 70। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पैटर्न यहाँ पे देखना होता है, क्या इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे पहला दे रखा है 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61। यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है 5 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, 5 का क्या हो गया 10। इसी तरह 13 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 26 आएगा। यहाँ पे 26 हो गया। इसी तरह 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 58 आएगा। इसी तरह इसमें 61 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 61 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ 122, 122। ईजी क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्ट पैटर्न आपको देखना है। 5 × 2 10, 13 2 ज़ा 26, 29 2 ज़ा 58, 61 2 ज़ा आपका 122। तो यहाँ पे हमने रीजनिंग के 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पैटर्न पहचानना होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर देना होता है। तो देखिए जो इमेज नंबर 1 है उसमें 1 ब्लॉक दे रखा है, इमेज नंबर 2 में 3 ब्लॉक दे रखे हैं, इमेज नंबर 3 आपको बताना है, और इमेज नंबर 4 में आपको 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है ऑड और ऑड यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यानी कि पहले अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 है, दूसरे वाले में 3 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, देन 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। तो जिसमें 5 ब्लॉक दे रखे हैं वो आपका सही आंसर होगा। तो 5 ब्लॉक किसमें दे रखे हैं, 5 ब्लॉक आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन में पूछा जाता है। यहाँ पे दे रखा है साइकिल, साइकिल की कोड दे रखी है WAWNU। उसी तरह आपको बताना है बाइक का क्या कोड होगा। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं साइकिल, सी का क्या होता है, सी की कोडिंग होती है 3 होती है, वाई की क्या होती है 25 होती है, फिर अगेन सी की 3 होती है, एल की 12 होती है, ई की 5 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए अगर आप 26 में 3 माइनस करते हैं तो क्या आता है 23, और 23 किसकी कोडिंग होती है W की, जो कि यहाँ पे दे रखी है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखते हैं Y का कोडिंग A दे रखा है। ठीक है, तो Y की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, Y की होती है 25। अगर हम 26 में 25 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 1, और 1 का क्या होता है A होता है, तो यहाँ पे A है। इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं C का अगेन वही सेम होगा, C का 26 माइनस 3 जो कि C की कोडिंग होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 क्या होता है W होता है। इसी तरह L का क्या होता है, L की कोडिंग होती है आपकी, L की अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होती है 12 होती है। तो 26 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, आएगा यहाँ पे 26 में 12 माइनस करेंगे हम लोग 14, और 14 की जो होती है वो कोडिंग होती है N होती है। ठीक है, और यहाँ पे E का होता है 5, तो 26 में से 5 माइनस करेंगे तो 21 जो कि वैल्यू होती है U की, और U की होती है 21 और V की होती है 22। V का आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पे 22। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रखा है, इनकी जो आपकी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती है उसको आपको 26 से माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, बाइक है
बाइक दे रखा है, बाइक की क्या होती है 2 होती है, तो 26 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24। और आई की क्या होती है, आई की होती है 9 और 26 में से 9 माइनस करेंगे। इसी तरह हम लोग के की क्या होती है 11 होती है, तो 26 में से 11 माइनस कर देंगे और ई में से वही आपका सेम आ जाएगा। ई में से अगर 26 में से ई माइनस 5 माइनस करेंगे 21 आएगा। तो इस तरह आपको यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, बॉक्स को यदि हम ANW लिखते हैं तो किचन का यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है बॉक्स, ठीक है, बॉक्स का अगर है ANW, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये वाला कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें सिंपल सा एक एक माइनस कर दिया गया है। बी का -1 करेंगे, बी का वैल्यू होती है 2, 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह आपका ओ होता है 15, 15 के पीछे -1 करेंगे 14, 14 क्या होता है आपका n होता है। ठीक है, और x, ठीक है, XYZ यानी कि 24, 24 - 1 इज इक्वल टू 23, 23 किसका होता है W का। तो इसी तरह हमें यहाँ पे भी किचन में आपको एक एक रिवर्स ऑर्डर कर देना, -1 आपका आंसर आ जाएगा। के का क्या होता है 11 और 11 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा आपका 10, 10 किसका होता है J होता है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, तो आपका ये हट गया और ये हट गया, आपका आंसर या तो C होगा या तो B होगा। आई का क्या होता है, आई की अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होती है 9 होती है, 9 - 1 यानी कि 8, 8 क्या होता है ABCDEFGH यानी कि H। तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल अगर ऑप्शनल एनिमेशन से देखा जाए तो यहाँ पे H आ रहा है, तो यही हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। पैटर्न आपको पहचानना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। बॉक्स है -1 -1 -1, तो ANW आएगा, सब में -1 -1 कर देंगे, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग ने कर लिया। इसको डिटेल में भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, प्रश्न आकृति दे रखी है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे ऊपर है नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे वाला हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अभी 2 क्वेश्चन और डिस्कस किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। यहाँ पे दे रखा है ABCD, यहाँ पे क्या आएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। दी गई आकृति में कितने लाल फल पके हुए हैं। लाल ट्रायंगल है, फल स्क्वायर है, पके हुए इज़ द सर्किल। तो आपको बताना है जो तीनों में हो, लाल भी हो, फल भी हो और पके हुए भी हो। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए आपको किस में दिख रहा है ट्रायंगल। ये आपका जो 8 है वो आपका स्क्वायर में भी आ रहा है, ठीक है, आपका ट्रायंगल में भी आ रहा है और सर्किल में भी आ रहा है। कौन सा है वो 8 है, तो 8 ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है ये, सिंपल सा आपको बताना था कि यहाँ पे कितने लाल फल पके, यानी कि जो तीनों में हो, ठीक है, ट्रायंगल में भी आता हो, उसके बाद आपका स्क्वायर में भी आता हो, उसके बाद आपका जो है सर्किल में भी आता हो। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा है 8, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये सेम आ गया है। क्वेश्चन है आपके सामने, दी गई आकृति में कौन सा अंक विषैले कीट जो काले नहीं हैं को दर्शाता है। विषैले हो मगर काले नहीं हो, ठीक है,
तो जो सर्किल में होगा वो आंसर आपका नहीं आएगा, 3 4 हट गया। और जो विषैले हैं 1 2, और जो काले हैं यानी काला कौन सा दर्शा रहा है, स्क्वायर को, तो वो है ऑप्शन नंबर यानी कि 2 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। दी गई आकृति में कौन सा अंक विषैले कीट हैं जो काले नहीं हैं। तो जो आपका काले यानी कि जो काला जो है सर्किल को दिखा रहा है, तो ये तो हट ही जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद विषैले हों यानी कि विषैले तो में 1 और 2 आ रहा है। और कीट, कीट में कौन है, कीट स्क्वायर को दर्शाता है, तो 2 यानी कि 2 कॉमन है, तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रीजनिंग के 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और आपको समझ में आ गया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।